हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम देखेंगे हमारा एक ऐसा टॉपिक जो कि बीएससी फर्स्ट ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, यानी जहां पर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर चल रहा है ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग या फिर न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग, जहां पर फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री पेपर आया है फर्स्ट ईयर के अंदर, उन दोनों के अंदर ही ये वाला टॉपिक रहता है। दोनों की फर्स्ट यूनिट के अंदर आपको ये टॉपिक मिल जाएगा। इसके अलावा क्लास 11 के अंदर भी ये वाला टॉपिक रहता है। तो टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रॉन बंधुता, प्रभावित करने वाले कारक और ज्ञात करने की विधि। यानी यहाँ पर हमें इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है, ऐसे कौन कौन से कारक है जिससे वो प्रभावित होती है और उसे निकाला कैसे जाता है, ये हमें इसमें देखना है। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम परिभाषा देखते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता की। तो लिखा गया है, किसी तत्व के उदासीन गैसीय परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर ऋणायन बनने से उत्सर्जित ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। क्या बोल रहा है, कोई तत्व है, जैसे यहाँ क्लोरीन ले लिया, इसका गैसीय परमाणु लेना है, इसमें हमने एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ना है ना। एक तत्व ले लिया जैसे क्लोरीन ले लिया, इसमें हम एक इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन जो होगा वो क्लोरीन पे जुड़ जाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा तो उसमें से कुछ ऊर्जा उत्सर्जित होगी, जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता। यानी जैसे ही क्लोरीन है, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, उस समय एक इसमें से एक ऊर्जा उत्सर्जित होगी, उसे ही हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन बंधुता। ठीक है, तो ये आपको डेफिनेशन और उदाहरण लिखना है। इसके बाद इसी टॉपिक की अगली हेडिंग है इलेक्ट्रॉन बंधुता को प्रभावित करने वाले कारक। पहली हेडिंग डालेंगे परमाणु का आकार। यानी यहाँ पर हमें बताना है कि जब परमाणु का आकार बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन बंधुता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो लिखा है, परमाणु का आकार बढ़ने से बाह्यतम कोश की नाभिक से दूरी बढ़ती है, जिससे इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान कम होता है। देखो जैसे क्या हुआ कि हमारे पास बड़ा परमाणु है ना, तो ये जो अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसका यहाँ पर असर होना कम हो जाता है। अब जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आएगा तो इतना पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर लगेगा ही नहीं, जिससे इलेक्ट्रॉन अंदर आकर्षित हो सके, है ना। इलेक्ट्रॉन जब अंदर से आकर्षण बढ़ता है तो बहुत जल्दी आता है, लेकिन जिस पॉजिटिव चार्ज का आकार बड़ा होने से इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण कम हो जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे आएगा और इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान घटता है। ठीक है, तो बस आपको इतना ही ध्यान रखना है कि परमाणु का आकार बढ़ने से बाह्यतम कोश की नाभिक से दूरी बढ़ती है, जिससे इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान कम होता है। अगला है प्रभावी नाभिकीय आवेश। यानी बीच का जो चार्ज होता है ना, जो प्लस वाला पार्ट मैंने आपको बताया था, उसे ही हम बोलते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश। प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बढ़ता है। यानी देखो वही बात है कि जब ये बीच वाला है ना, पॉजिटिव चार्ज, इसे हम बोलते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश, इसका प्रभाव बढ़ेगा तो ये इलेक्ट्रॉन को जल्दी आकर्षित करेगा। जब इलेक्ट्रॉन जल्दी आकर्षित होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा निकलेगी। इसका मतलब ये जो प्रभावी नाभिकीय आवेश है, इसका प्रभाव बढ़ने पर हमारी इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बढ़ता है। अब अगली हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रॉन बंधुता के निर्धारण की विधियाँ। इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान किसी प्रत्यक्ष विधि से ज्ञात करना कठिन होता है। इसका मान परोक्ष विधि द्वारा बॉर्न हेबर चक्र की सहायता से ज्ञात किया जाता है। प्रत्यक्ष विधि से ज्ञात करना मतलब कि हम इसको डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, इनडायरेक्ट मेथड से। यानी एक मेथड होती है बॉर्न हेबर चक्र, उससे इनडायरेक्टली, है ना, अप्रत्यक्ष विधि से हम इसका मान निकालेंगे। अब कैसे निकाला जाता है देखना। हेस के अनुसार NaCl का निर्माण एक पद में हो या कई पदों में ऊर्जाएं बराबर होती है। देखो बॉर्न हेबर, ये जो हेस थे, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया कि जब NaCl बनता है तो वो एक पद में बने या कई पदों में बने। आप एक पद में बनाओगे तो भी ऊर्जा वही निकलेगी, और कई पदों में बनाओगे तो भी ऊर्जा वही निकलेगी। यानी दोनों ऊर्जाएं बराबर होती है। ठीक है, जैसे मैं आपको इससे डायग्राम से बताती हूँ। ये हमारा बॉन्ड हेबर चक्र। अब यहाँ पे NaCl बनाएंगे हम पहली एक पद में। तो देखो Na लिया, हाफ Cl2 लिया, है ना। यहाँ पर जो एनर्जी निकली, यानी जो ऊर्जा निकली, उसका नाम हमने क्यों रखा, क्या बन गया, NaCl। ये हमने एक पद में बनाया। कई पदों में कैसे बनेगा, देखो Na से Na+ बनेगा, और Na+ से फिर से Na+ बनेगा। ठीक है, यानी ये जो गैस स्टेट में था, यहाँ पर ये नॉर्मल स्टेट में आएगा। तो Na सॉलिड था, फिर Na+ हुआ, फिर Na+ हो गया। यहाँ पर आपको S लिखना है या IE लिखना है।
ऐसे ही हाफ Cl2 था तो ये Cl माइनस बना, फिर ये Cl माइनस बना, फिर ये जो Na प्लस और Cl माइनस बने हैं ये दोनों जुड़ेंगे और क्या बनेगा, NaCl बनेगा। ठीक है, ऊर्जाएं ध्यान रखनी है, पहली वाली ऊर्जा निकल रही है ऐसे, यहाँ हाफ D है, यहाँ IE है, यहाँ EA है और यहाँ U है। ठीक है, मतलब डायग्राम से आपको इतना ध्यान रखना है कि जो NaCl बन रहा है वो किस तरह से बन रहा है। ठीक है, अब ये जो ऊर्जाएं हैं, पहली आपकी ऊर्जा हो गई Q, एक साइड तो हम केवल Q लेंगे, दूसरे साइड कितनी ऊर्जा हो गई, 1 2 3 4 5, दूसरे साइड हमको ये 5 और लेनी है। देखो एक साइड हमने Q ली, दूसरे साइड मैंने आपको जितनी बताई थी सारी ले ली। अब ये कुछ वैल्यू है जो आपको याद रखनी है, तो यहाँ पर हम Q की वैल्यू लिखेंगे, S की वैल्यू, हाफ D की वैल्यू, IE की वैल्यू, EA यानी इलेक्ट्रॉन बंधुता हमें निकालना है, इसको छोड़ देना, और U की वैल्यू, ये वैल्यू आपको एज इट इज़ याद करना है। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान निकलेगा -90.7, ये है हमारी क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता। तो इसी तरह से इलेक्ट्रॉन बंधुता को निकाला जाता है। इसी तरह से आपको एग्जाम में इसके निकालने की विधि लिखनी है, जो मैंने थ्योरी बताई थ्योरी लिखनी है, NaCl का पूरा चित्र बनाना है। यही होती है आपकी इलेक्ट्रॉन बंधुता निकालने की विधि। तो ये था हमारा टॉपिक इलेक्ट्रॉन बंधुता, उसको प्रभावित करने वाले कारक और ज्ञात करने की विधि। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। इसी तरह से मैं आप लोगों के लिए बहुत सारे वीडियोस बना दी है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको समय पर मिल सके। थैंक यू।